हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग है आपका अप्रैल मिडल टू द एंड तक 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट लियो एंड लेट अस सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए। ओके, लेट्स सी लियोज इन लव स्पिरिट। Not so many. Okay, so बहुत सारे कार्ड्स हैं मेरे पास। I have the 5 of Pentacles, आपका फर्स्ट कार्ड, Knight of Pentacles, 9 of Pentacles। ओके, सो बहुत सारे Pentacles एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मे बी आपके चार्ट में है, मे बी आप डील कर रहे हो। I have the World कार्ड here and I have the Sun कार्ड, Leo energy. So Leo in love. Okay, I have the 4 of Pentacles. Wow. So Leo, I feel आप बेसिकली किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। नाउ ये जनरल है रीडिंग, सो जस्ट जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये एक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो एंड दिस इज़ अ सिचुएशन जो बहुत पेनफुल था आपके लिए। सो जो भी ये सिचुएशन क्रिएट किया था आपके लाइफ में, चाहे मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट वाज अ पर्सन, ये पर्सन में भी आपको छोड़ के चले गए थे, ये पर्सन में भी आपको हर्ट किए हैं, ये पर्सन में भी झूठ बोले थे, या मे बी इस पर्सन की कोई गलती नहीं थी, ये बस लाइक डेस्टिनी था एंड ये हो चुका है। और वॉट एवर द रीज़न इज़, आई फील आप एक ऐसे पोजिशन, एक ऐसे सिचुएशन में थे जो बहुत पेनफुल था आपके लिए, जो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था, ठीक है। मे बी आप रो रहे थे, मे बी आप हार्ट ब्रोकन थे, मे बी आपको लगा दैट देयर इज़ नो होप इन लाइफ। बहुत ही एक डार्क प्लेस था लियो। कुछ लोग मे बी अभी भी उस प्लेस में हो, बट आई कैन डेफिनेटली सी आप उस सिचुएशन से निकलते हुए एक ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो जो बहुत स्टेबल, बहुत हैप्पी, बहुत अबंडेंट एक सिचुएशन है। इफ़ यू सी द कार्ड्स, 5 of Pentacles is a very sad card to me. And then I have the 9 of Pentacles, the World, the Sun, the 4 of Pentacles, stability, clarity, happiness, growth, abundance. Yes, and you are doing it, Leo, ठीक है। हाँ, आई नो दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही स्लो है बिकॉज आई हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। आप बहुत स्लोली इस एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो टू समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी 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 ब्यूटिफुल। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप स्टेबल हो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, in every way, and you know your worth, Leo. Very stable energy. And कुछ लोग you are completing a cycle, you are ending something in your life. अगर ये लव सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक ब्रेकअप है, ये एक डिवोर्स है, ये एक सेपरेशन है, आप मूव ऑन कर रहे हो इस सिचुएशन से। अगर ये मूव ऑन नहीं भी है, आई डेफिनेटली सी इस पेन, इस हार्ट ब्रेक, इस डार्कनेस से आप एक लाइट के तरफ निकल रहे हो, आप एक हैप्पी एनर्जी बन रहे हो, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हैप्पीनेस को अपने लाइफ में, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई मामूली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज़ वेरी पावरफुल, दिस इज़ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। ओके, सो जो भी ये हार्ट ब्रेक कॉज किया है या जो भी ये सिचुएशन कॉज किया है,
आई फील यू आर पुटिंग एन एंड टू इट एंड आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो एंड आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो लाइफ में, अपने स्टेबिलिटी की तरफ, अपने हैप्पीनेस की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ जो बहुत ब्राइट है. ओके, सो लेट मी सी, अगर यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, उस पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त फॉर यू. आई हैव द एंसेस्टर, 6 of Wands, I have the Queen of Pentacles, Five of Bows, that is the 5 of Wands. Okay, I have the King of Swords, I have balance here, and I also have the 7 of Wands here. Okay, so let me see इस person की energies क्या है लियो. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ इस person की, तो I have here Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Libra. Okay, especially Libra and yeah, just Libra. I don't know, zodiac हमेशा मैच करना नेसेसरी नहीं है, इट कैन बी एनी साइन दो. सो आपके पर्सन की जो एनर्जीज है लियो, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पेंटिकल्स. इनके लाइफ में इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, या इस वक्त ये जो कर रहे हैं अपने लाइफ में, दैट इज़ मैनिफेस्टिंग मनी, मैनिफेस्टिंग वेल्थ, सक्सेस, अपना करियर, अपना बिजनेस, जॉब, पैसा, जो भी. आई फील इस पर्सन को अपने करियर में सक्सेस मिल रहा है या मिलना शुरू किया है, अगर ये ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं है तो. इनका मेन जो इस वक्त कंसंट्रेशन है वो इनका पैसा है, इनका करियर है, इनका फ्यूचर है, या तो इनका स्टेबिलिटी है. ओवरऑल अपने लाइफ में जो स्टेबिलिटी होता है इंसान का वो. जब बात आती है आपके कनेक्शन की लियो, आई फील दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ कन्फ्लिक्टेड. इस पर्सन को लगता है दैट उनके पास क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में. लाइक व्हाट शुड ही थिंक और शी थिंक, यू नो, कि उनको क्या सोचना चाहिए, उनको क्या फील करना चाहिए. दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर. लाइक ये बहुत सारे रीज़न के वजह से हो सकता है. मे बी ये पर्सन श्योर इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर्सन को पता नहीं है आप कैसा फील करते हो इस वक्त. मे बी ये श्योर नहीं है बिकॉज इनके लाइफ में दूसरे सिचुएशंस इन्वॉल्व्ड है, या तो ये लाइक इनको कमिटमेंट इश्यूज़ है, या ये श्योर नहीं है कि इनका फ्यूचर कैसा होगा कि ये कमिट कर पाए. बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट आई डेफिनेटली सी इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, इस पर्सन को श्योरिटी नहीं है कि ये क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो सकता है भी या नहीं, या फिर क्या यहाँ पे कोई कनेक्शन है भी या नहीं. लाइक व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. सो इस कनेक्शन का डेफिनेशन इस वक्त इस पर्सन के लिए कन्फ्यूशन है. ये कनेक्शन उनके लिए कन्फ्यूशन है, उनके लिए कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जहाँ पे उनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है. एंड सिंस यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, सिंस उनको लगता है सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, वो बेसिकली चुप रहे हैं, वो बेसिकली क्लोज्ड ऑफ है इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. बिकॉज उनको लगता है कि जहाँ पे प्रायोरिटी, लाइक जहाँ पे क्लैरिटी है वहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहिए. दैट इज़ द जॉब, स्टेबिलिटी, फाइनेंस, ये सब उनके लाइफ में. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर लियो. अगर इसको आप प्रॉब्लम मानते हो तो, कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, हाँ ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, हाँ मे बी ये इमोशनली अनअवेलेबल है, मे बी ये रूड है, मे बी इस पर्सन से आपको एक्शन कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन क्लियर नहीं है, बिकॉज ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं है अपने इस कनेक्शन के बारे में, इस सिचुएशन के फ्यूचर के बारे में. सो बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखने की, बिकॉज
इनको पता ही नहीं है क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं। एंड ये मेन प्रायोरिटी जो दे रहे हैं वो है अपने लाइफ में, अपने स्टेबिलिटी पे। अगर ये मैरिड है मे बी अपने मैरिज में, अगर ये सिंगल है या अनमैरिड है मे बी अपने पैसों पे, अपने करियर पे, अपनी नॉर्मल फैमिली पे, या ओवरऑल अपने फ्यूचर पे। सो आई गेस यू हैव टू वेट एंड सी कि क्या ये पर्सन कुछ करते हैं फ्यूचर में या नहीं। बट आपका जो एनर्जी है लियो, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। आप बेसिकली अपने लाइफ में बहुत ही स्टेबल और हैप्पीनेस को अचीव कर रहे हो। थोड़ा सा मे बी स्लो है आपका प्रोग्रेस मूवमेंट, बट दैट डजेंट मैटर, स्लो हो फास्ट हो, आप जो अचीव करने जा रहे हो या आपका जो स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में, दैट इज़ ब्यूटिफुल एंड दैट इज़ अनपैरेलल लियो। So very positive. Keep on moving forward, Leo. Keep on moving forward. आपको रुकना नहीं है अपनी लाइफ में किसी के लिए भी। Okay. So let's see आपका career, finances. What can we have? Career and finances for my Leos, please. Wow, strength. That is the Leo card. Career and finances for my Leos. Two of Cups. Page of Swords. Seven of Cups. King of Wands. Wow. Okay. Great, Leo, great. I feel Leo इस situation में definitely आप जो दे रहे हो आपको वो मिल रहा है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। आप जितना मेहनत करोगे, आप जितना हार्ड वर्क करोगे, आपको बदले में उतना रिवॉर्ड्स मिल रहा है। अगर आप पूरा टाइम मेहनत कर रहे हो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आप थोड़ा लेज़ी हो, अनप्रोडक्टिव हो एंड यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। इट्स अ वेरी क्लियर कैलकुलेशन। नाउ फॉर सम ऑफ यू, आप अपने लिए वाओ, जो कार्ड नीचे गिर गया था दैट वाज द 5 ऑफ swords in reverse. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हो, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो अपने करियर में, किंग ऑफ कप्स, एंड यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी। फॉर सम लियोज, आप एक सिचुएशन को छोड़ रहे हो, आप एक सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो, बिकॉज ये सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत टाइम के लिए स्टैगनेंट था, या बहुत टाइम के लिए लाइक आप इस सिचुएशन को बहुत टाइम, एफर्ट, एनर्जी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किए थे आप इस सिचुएशन में, बट इस सिचुएशन का जो आउटकम था दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। उस आउटकम से या उस सिचुएशन से इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, एंड फाइनली यू आर डिसाइडिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन लियो। दैट इज़ ओके। एंड आप अपना स्टेबिलिटी खुद बना रहे हो, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस मंथ, विच इज़ नाइस, ठीक है। बिकॉज आई फील लियो, यहाँ पे आप जितना मेहनत करोगे दैट इज़ वॉट यू आर गेटिंग। सो दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड सिचुएशन। अगर आप सोच रहे हो कि दिस मंथ आई विल वर्क हार्ड, आई विल डू गुड, आई विल स्टडी हार्ड, आपको उतना रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, आपको अपना हार्ड वर्क का पूरा इनाम ज़रूर मिलेगा। बट इफ़ यू थिंक दैट थोड़ा सा मेहनत करेंगे बट बहुत सारा इनाम लेंगे, तो नहीं होने वाला ऐसा। क्लियर कैलकुलेशन, वॉट एवर यू गिव यू गेट, सिंपल। Now some of you are getting clarity about a situation and coming out of stagnation. Maybe आप information ढूंढ रहे थे किसी चीज़ के बारे में, किसी जॉब ऑफर के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, एंड आप लोगों से पूछ रहे थे या आपने रिसर्च किया था ऑनलाइन, जो भी आप कर रहे थे। आई सी यू आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन, करंट सिचुएशन हो या फ्यूचर सिचुएशन हो, आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, क्लैरिटी, इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो। मे बी कोई आके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मे बी आप खुद फाइंड आउट कर रहे हो, मे बी बेसिकली आपको एक रास्ता मिल रहा है फॉरवर्ड मूव करने के लिए, अपने ड्रीम्स के तरफ, अपने स्टेबिलिटी के तरफ, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के तरफ, अपने करियर में आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे। वो इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी है वो आपको मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग इन, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, ऑप्शंस है,
एंड मे बी आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करें, कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, क्या करना है ज़िंदगी में, क्या ये करने से बेटर होगा, क्या वो करने से बेटर होगा. यू आर कन्फ्यूज मे बी फॉर सम ऑफ यू. स्पिरिट इज़ वॉन्टिंग यू टू नो कि आपका दिल जो चाह रहा है वो सिलेक्ट करो, वो ऑप्शन. कौन से ऑप्शन के लिए आप पैशनेट हो, कौन से ऑप्शन के लिए आप दिल से क्या करना चाहते हो. आस्क योर सेल्फ. कोई और आपको ये एडवाइस नहीं दे सकता, या किसी और के एडवाइस से आपको मे बी फ्यूचर में सेटिस्फैक्शन ना भी मिले. सो आस्क योर सेल्फ, बिकॉज आप खुद से जो डिसीजन लोगे, आपके दिल से आप जो डिसीजन लोगे वो कभी गलत नहीं होता है, वो कभी गलत होगा भी नहीं लियो. सो आस्क योर सेल्फ, आस्क योर हार्ट कि आप इस सारे ऑप्शंस में क्या चूज़ करोगे. अगर ऑप्शंस इस वक्त नहीं है, फ्यूचर में डेफिनेटली आने वाले हैं. ऑप्शंस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, डिसीजंस हो. सो आस्क योर हार्ट एंड टेक डिसीजंस फ्रॉम योर हार्ट लियो. दिस विल हेल्प यू. फॉर सम ऑफ यू आई डेफिनेटली फील आपका जो ओवरऑल लाइफ में पर्पस है, गोल है, आप डेफिनेटली वो अचीव करोगे अगर आप मेहनत करोगे. एंड थोड़ा सा स्लो है वो प्रोग्रेस, थोड़ा सा स्लो वो प्रोसेस है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. व्हाट आई मीन टू से इज़, आप इस वक्त एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस वक्त एक मामूली सा जॉब करते हो, नॉर्मल वर्क आप करते हो, आपका बस जितना इनकम है उससे आपका फैमिली का गुजारा हो जाता है. बट आपका जो ड्रीम है दैट यू वांट टू गो अब्रॉड, सेटल अब्रॉड अपने फैमिली के साथ, बट इस वक्त में भी आपको लग रहा है कि वो एकदम इम्पॉसिबल है. ना आपके पास उतना पैसा है, ना आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, ना आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना वो हालात है. सो स्पिरिट इज़ सेइंग दैट अगर ये आपका ड्रीम है, आप डेफिनेटली वो अचीव कर सकते हो. थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, वो प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है वो चीज़. सो जो भी ये ड्रीम है, जो भी ये फायर है आपके अंदर, दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बिकम दिस समडे, उस फायर को जगा के रखना, उस ड्रीम को देखते रहना, बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 पॉसिबल. ओके, वेरी पॉजिटिवली हो, रियली वेरी पॉजिटिव. सो लेट अस सी आपका जनरल एडवाइस क्या होगा फॉर दिस मंथ. oops, जनरल एडवाइस या मैसेजेस. Thunderbolt, Tower energy, wow, the Lovers, stress, new vision, isolation, suppression. Okay. Okay, so Leo, I feel in this situation आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ चेंज माइट कम इन योर वे. लाइक आई सी अ चेंज, आई सी अ टावर मोमेंट. टावर्स अगेन बुरे नहीं होते, टावर मोमेंट्स डेंजरस नहीं है. ये इज़ जस्ट अ पुश फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू चेंज समथिंग, जो मे बी चेंज होना बहुत ज़रूरी था आपके लाइफ में, बट वो चेंज हुआ नहीं था. वो चेंज मे बी आप देखना चाहते थे, बट यूनिवर्स वांटेड यू टू चेंज समथिंग, बट आप चेंज नहीं किए थे. नाउ द यूनिवर्स इज़ चेंजिंग दैट फॉर यू, एंड पॉजिटिव चेंजेस, नथिंग नेगेटिव. ठीक है. सो ये जो भी है, थंडरबोल्ट, टावर मोमेंट बोलो या चेंजेस बोलो, दैट विल गिव यू अ न्यू डायरेक्शन, अ न्यू विजन, अ न्यू लाइफ. ये आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए शुरू करेगा, अ वेरी पॉजिटिव चैप्टर. स्पिरिट इज़ ऑल्सो वॉन्टिंग यू टू नो दैट ये जो आइसोलेशन एंड सप्रेशन है, दिस टॉक्स अबाउट आपके दिल में, आपके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है. मे बी यू फील अलोन, आपको लगता है आप अकेले हो, आपको लगता है दैट आपका जो जर्नी है वो बहुत लोनली है, आपको कोई समझता नहीं है, या आपको बहुत सारे बोझ कैरी करना पड़ता है जो दूसरों के कंधों पे नहीं है. व्हाटएवर द सिचुएशन, आप बहुत कुछ अपने मन में रख देते हो. पेन, स्ट्रेस, जो भी है, ये एंजाइटी, व्हाटएवर.
स्पिरिट इज सेइंग ओपन अप, लुक एट लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पूरे लाइफ को एक दूसरे नज़रिए से देखो, ठीक है। आपका लाइफ सिर्फ आपका लाइफ पेनफुल नहीं है, या आपका लाइफ कोई पनिशमेंट नहीं है यूनिवर्स से। आप जो भी पेन से गुजरते हो, आप जो भी लेसन को लर्न करते हो, दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, ताकि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर और भी बेटर हो सके, ब्यूटीफुल हो सके, हैप्पी हो सके। बिकॉज अगर आप कभी सैडनेस देखते ही नहीं, अगर आप कभी पेन फील नहीं करते, तो आप हैप्पीनेस को भी फील नहीं कर सकते कभी। यू नो, डार्कनेस के बिना अब लाइट का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज सेइंग टू यू। इट्स ओके, आपके जो लेसन्स थे, आपके जो पेन थे, आपने आई गेस बहुत स्ट्रगल किया है बचपन से, छोटे उम्र से बहुत कुछ देखा है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सैक्रिफाइसेस किए हैं, आप बहुत एक मेच्योर पर्सन हो मे बी, बट उस मेच्योरिटी आपको कहाँ से मिला है? उस एक्सपीरियंसेस से, उस पेन से, उस सारे मोमेंट्स से जो आपने झेला है। उसमें अच्छे मोमेंट्स भी थे, उसमें बुरे मोमेंट्स भी थे, एंड स्पिरिट इज सेइंग आप आज जो भी हो, यू आर समबडी वेरी पावरफुल, and you are powerful because of your experiences, ठीक है। and with the lovers I feel that this can talk to me about a new love situation। जो लोग सिंगल हो, जो लोग सोच रहे हो क्या मेरा लव लाइफ कभी इम्प्रूव हो सकता है, क्या मेरा लव लाइफ में कोई चेंजेस आ सकते हैं, मे बी चेंजेस आने वाले हैं, एंड दिस चेंज इज़ अ वेरी पावरफुल चेंज, a very powerful change, like a soulmate energy or past life energy। सो आपका जो लव लाइफ है उसमें चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, पावरफुल चेंजेस आएंगे। जो लोगों का ये क्वेश्चन था, दैट इज़ द आंसर फॉर यू। आप बहुत कुछ में भी जगल कर रहे हो लियोज, यू हैव अ लॉट इन योर प्लेट, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस, हेल्थ, ये वो हज़ारों चिंता, हज़ारों ड्रामा चल रहा है लाइफ में, एंड स्पिरिट इज सेइंग इट्स ओके, थिंग्स विल चेंज। ये पेन या ये स्ट्रेस या ये टेंशन ज़िंदगी भर का नहीं है, इट्स जस्ट राइट नाउ आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अ न्यू लाइफ, फॉर द नेक्स्ट लेवल इन योर लाइफ। सो एक लेवल से आपको जब दूसरा ऊंचा लेवल तक जाना है लाइफ में, उसमें मेहनत है, उसमें स्ट्रेस है, उसमें ड्रामा है, पेन है, एक्सपीरियंस है, मेहनत का काम है, ठीक है। बट आप जब उस लेवल तक पहुंच जाओगे, यू विल सी आपने क्या अकम्प्लिश किया है। आप जब पीछे देखोगे उस नेक्स्ट लेवल से, आप तब खुद पे प्राउड फील करोगे कि आपने ऐसा बहुत कुछ किया है जो शायद दूसरे नहीं कर पाए कभी। सो आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही ट्रैक पे हो। डू नॉट वरी, डू नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। A new change, a new life is coming for you, a very happy, positive, stable situation, life, जो भी बोलो, ठीक है। So overall that is what I have for you, my Leos. Thank you so much for watching। अगर ये आपको अच्छा लगा हो then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में। Till then, take care and goodbye।